देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसको कहते हैं? तो पाचन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। जितना भी अंग है वो सब अंग आपस में कनेक्ट होकर के एक तंत्र बनाता है, तो पाचन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे कि मुख के बारे में बताना, फिर ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, ये सब बताएंगे, लेकिन रफली पहले एक एक बात आपको समझा देते हैं, फिर जाके करेंगे। इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। समझिएगा, पाचन तंत्र जो मानव का होता है, इसमें मेन पाचन तंत्र जो होता है वो होता है आहार नाल। वो क्या होता है? आहार नाल। ये यहां से लेकर के यहां तक को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के कई भाग, पहले ही दिख रही मुंह, इसको कहते हैं मुख गुहा। इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। और इसके पीछे होता है, जब चबाते हैं तो आप किसमें चबाते हैं? मुख गुहा। इसके पीछे जब घोटते हैं तो ससरता होगा नहीं यहाँ से, ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं ग्रसनी। मुख गुहा ग्रसनी, मुख गुहा ग्रसनी। यहाँ से जो ये पाइप दिख रहा है, ये छाती से होते हुए जो नीचे जा रहा है पेट में, अमाशय में, तो ये मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली। मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली। और जहां पर आपका भोजन जमा होता है वो होता है अमाशय। 4 नाम बोले, क्या क्या बोले बताइए? मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली अमाशय। क्या क्या? मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली अमाशय। बताइए, आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर। उसके बाद पहला भाग, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा, मुख गुहा के पीछे ग्रसनी, ग्रसनी के पीछे ग्रासनली। भोजन कहाँ जमा होता है? अमाशय। अमाशय के नीचे होता है, ये दिख रहा है, ये सांप की तरह जो जा रहा है, इसको कहते हैं छोटी आंत। इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत। और ये दिख रहा है, ये मोटा वाला जो गया हुआ है ऐसे करके, इसको कहते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और जहां पर मल जमा होता है, मल जमा जहां होगा उसको कहते हैं मलाशय। यानी कि मल प्लस आशय, मलाशय। यानी कि आशय मतलब होता है जहां पर कोई चीज ठहरता है, मूत्र जहां ठहरा वो मूत्राशय, जहां मल ठहरा मलाशय। अब मलाशय से सारा मल बाहर जो आगे निकलेगा वो होगा मल द्वार। वो कौन द्वार? मल द्वार। क्या क्या बोले? मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार। बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार। ये याद हो गया आपको? बताइए, मुख आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख गुहा। भोजन जमा कहाँ होता है? अमाशय में। भोजन पचता कहाँ है? छोटी आंत। भोजन पूर्णतः कहाँ पच जाता है? छोटी आंत। भोजन पूर्णतः कहाँ पचता है? क्वेश्चन पूछेगा, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। भोजन जमा कहाँ होता है? अमाशय में। भोजन अम्लीय कहाँ होता है? अमाशय। अम्ल अमाशय। भोजन अम्लीय कहाँ होता है? अमाशय में। भोजन जमा कहाँ होता है? अमाशय में। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और जल का अवशोषण, यानी जब जो आप जो जल पीते हैं उसका अवशोषण जो होता है वो कहाँ हो रहा है? बड़ी आंत में। पहला बताइए, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा, उसके पीछे ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे ग्रासनली, उसके नीचे अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार। ठीक। आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। भोजन जमा कहाँ होता है? अमाशय में। और भोजन अम्लीय कहाँ होता है? अमाशय। कभी वोमिटिंग, उल्टी होता है ना, उल्टी का स्वाद कैसा होता है? अब तो हुआ होगा तो आपको पता नहीं होगा। वो खट्टा होता है कि मीठा होता है? खट्टा होता है। खट्टा क्यों है? क्योंकि ये अमाशय में है अम्ल। अमाशय में क्या है? अम्ल।
ये अम्ल में भोजन मिल जाता है, तो यहाँ पर भोजन जो होगा वो अम्लीय हो जाता है। जाना चाहिए नीचे, चल दिया ऊपर, तो हो गया उल्टी, क्योंकि उल्टा दिशा में बढ़ा है। जब उल्टी हो रहा है तो आप खट्टा फील होगा, क्योंकि अमाशय से अम्लीय भोजन ये बाहर निकल रहा है। ठीक, तो अमाशय में भोजन अम्लीय होता है। अच्छा बताइए कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब समझिए, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, जल का अवशोषण बड़ी आंत में, मल जमा होता है मलाशय में, और मल निकलता है किससे होकर के? मल द्वार से। देखिए ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, यहाँ पर दिख रहा है छोटी आंत बड़ी आंत का ज्वाइंट। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ा होता है उसको कहते हैं सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? सीकम। और इसी सीकम के पास में एक अंग होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। जिसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को सीकम कहते हैं। सीकम के पास में ही होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जिस समय हमारा पूर्वज, इन्हें के दादा का बात कर रहे हैं, आपके पूर्वज मीन्स हजारों साल, लाखों करोड़ों साल पहले का जो पूर्वज था, वो घास फूस ज्यादा खाता था, यानी कि पत्तियों का उपयोग ज्यादा करता था। तो पत्ती में होता है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज का पाचन करता था अपेंडिक्स। सेल्यूलोज का पाचन कौन करता था? अपेंडिक्स। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग विकास करके मानव तक पहुंचे, तो मानव धीरे धीरे पत्ती का सेवन कम करने लगा। और आज भी यदि पत्ती का सेवन करते हैं तो आप पतले पत्ती का सेवन करते, जैसे साग उग का जो हो गया वो पत्ता जो होता है उसका। ऐसा थोड़े है कि सागवान का पत्ता, आम का पत्ता का साग कूट के पीस के खाते हैं। जो पत्ती पतला होगा उसमें सेल्यूलोज कम, जो पत्ती मोटा होगा उसमें सेल्यूलोज ज्यादा। जिसमें सेल्यूलोज ज्यादा होगा वो कसकसापन दिखेगा, आपको स्वाद में मिलेगा। और जो पत्ती पतली होगी उसमें सेल्यूलोज कम होने का उसमें हल्का मिठास होता है। तो जानवर सभी ज्यादा पत्ता जो होता है पतला होता है, जो नया होता है उसको खाना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज कम होता है। क्या अब हम लोग के बॉडी में सेल्यूलोज है? क्या अभी भी घास फूस खाते हैं हम? नहीं खाते हैं। तो जब हमारे बॉडी में सेल्यूलोज जा ही नहीं रहा है तो सेल्यूलोज को पचाने वाले अंग का क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो धीरे धीरे अपेंडिक्स अपना काम बंद कर दिया करना, और ये हमारे बॉडी में फालतू का हो गया। इसका कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का, ऐसे धरा रहता है। इसलिए आपसे पूछेगा आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। पूछेगा आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का करता है। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का करता है। बताइए अपेंडिक्स मुख गुहा में होता है कि सीकम के आसपास होता है? सीकम के पास होगा। सीकम किसका ज्वाइंट है? छोटी आंत और बड़ी आंत का ज्वाइंट है। अब समझिए, मुख गुहा में लार निकलता है। मुख गुहा में क्या निकलता है? लार। लार जो होता है वो पर डे यानी 24 घंटा में आपके बॉडी से लार कितना निकलता है? 1.5 लीटर। कितना लार निकलता है? 1.5 लीटर। वो क्षमता, ये औसत होता है। औसत मतलब सबका मिला करके वो भाग दिया देता है, लेकिन औसत अप्रोक्स होगा, लगभग होगा। ये नहीं कि 1.5 लीटर निकलता, निकलवे का है करेगा। अब सोचिए आपके मुंह से लार, जिसको एस्पिरेट फूंक कहते हैं आप, वो 1.5 लीटर निकलता है। सोचिए कि यदि 24 घंटा में 1.5 लीटर, यानी एक दिन में 1.5 लीटर निकला, तो 30 दिन में हो गया कितने? 45 लीटर। और आप साल भर की बात करें तो 45 गुना 12 कीजिए, अब जितना निकलेगा उतना से, जितना साल का है उतना से गुना कर दीजिए, तो पता चलेगा स्विमिंग पूल भर जाएगा। इतनी लार हमारे बॉडी में बनता है। क्या ये लार फेंकने के लिए हमारे बॉडी में बनता है? तो हम बताएंगे लार यानी थूक जो होता है वो फेंकने के लिए नहीं होता, वो हमारे बॉडी में पाचन के लिए होता है। बताइए मुख गुहा में लार प्रतिदिन कितना निकलता है? 1.5 लीटर निकलता है। उसके बाद अमाशय में प्रतिदिन जो होता है वो कितना लीटर निकलता है? 3 लीटर निकलता है एचसीएल। कितना निकलेगा? 3 लीटर। एचसीएल नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि जठर रस। पूछेगा अम्ल कितना निकलता है? तो 3 लीटर नहीं, जठर रस, उसमें और बहुत कुछ मिला होता है। पूछेंगे जठर रस कहाँ निकलता है? अमाशय में। जठर रस किससे निकलता है? तो जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से कौन सा रस? जठर रस। जठर ग्रंथि से कौन सा रस? जठर रस। जठर रस में कौन अम्ल है? एचसीएल है। और जठर रस प्रतिदिन कितना लीटर निकलता है? 3 लीटर। 3 लीटर कहाँ निकलेगा? अमाशय। फिर समझिए, जठर ग्रंथि से जठर रस निकला, जठर रस में अम्ल था। कौन अम्ल है? HCl है। HCl यानी कि जठर रस कितना लीटर निकलता है प्रतिदिन? 3 लीटर निकलता है।
और इसके कारण भोजन क्या होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? भोजन अम्लीय होता है। एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, एकदम कचरा हो गया, इसको फिर मिटाते हैं। बताइए, आहार नाल हमारा कितना मीटर लंबा होता है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और आहार नाल का जो पहला अंग है वो मुख गुहा से क्या निकलता है? लार। लार क्या लीटर निकलता है? 1.5 लीटर निकलता है। लार मुख गुहा के पीछे क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी के पीछे ग्रास नली, ग्रास नली के पीछे अमाशय, अमाशय के पीछे छोटी आंत, छोटी आंत के बड़ी आंत, उसके नीचे मलाशय, फिर मलद्वार, मल बाहर हो जाएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को सीकम, छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को सीकम कहते हैं। और सीकम के पास में क्या होता है? अपेंडिक्स। सीकम के पास क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है, ये आप बताइए। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। बताइए, जठर ग्रंथि कहाँ होता है? अमाशय में। अम्ल कहाँ निकलता है? अमाशय में। जठर रस क्या लीटर निकलता है? 3 लीटर। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अब समझिएगा, यहां ये जो दिख रहा है ग्रसनी, ग्रास नली, इस जगह पर दो गो पाइप होता है। इस जगह पर दो गो पाइप होता है। एक पाइप जो होता है वो अमाशय में कनेक्ट होता है, और एक पाइप डायरेक्ट फेफड़ा में कनेक्ट होता है। डायरेक्ट कहां कनेक्ट होगा? फेफड़ा में कनेक्ट होगा। ठीक। अब देखिए, ये जो पाइप है डायरेक्ट कहां गया? अमाशय में। ये जो पाइप था वो कहां कनेक्ट होगा? फेफड़ा में। फेफड़ा उन्नयन में होता यही है, लेकिन इसमें बनाएंगे क्योंकि हम पाचन तंत्र पर है, श्वसन तंत्र तो पर नहीं रहे। तो समझिए, अब हमको भोजन बताइए, फेफड़ा वाला पाइप में जाना चाहिए कि इस पाइप में जाना चाहिए? तो भोजन तो इस पाइप में जाएगा, फेफड़ा वाला में जा क्या करेगा? अटक जाएगा, तो लटक जाइएगा फिर आप। तो भोजन फेफड़ा में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए अब दिक्कत ये कि यहाँ मान लो कि आप भोजन को थोड़े पता है कि हमारा फेफड़ा में जाना है कि अमाशय में जाना है, और दोनों गेट खुलल है, और दोनों गेट खुला हुआ है, पता चला किसी दिन फेफड़ा में चला गया, तो थोड़ा बहुत जाएगा तो सड़क उड़क के बाहर हो गया, कहीं फेफड़ा में बढ़िया से अटक गया, अभी लटक जाइएगा। इसलिए कहा जाता है भोजन खाते समय पूर्णतः ध्यान के साथ खाना चाहिए, मोबाइल से तो दूर ही रहना चाहिए भोजन करते समय। अब समझिए, ये जो छिद्र है, इसमें ये ग्रास नली का छिद्र है, भोजन को आना चाहिए इसमें, लेकिन ये गया भुतला। अब भुतला जाएगा, चला जाएगा किसमें? फेफड़ा वाला में। तो यहाँ पर एगो बॉडीगार्ड होता है, वो कहता है जैसे ही हम भोजन को निगलेंगे, का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? ये एपिग्लोटिस जिस समय आप भोजन ग्रहण करते हैं उस समय फेफड़ा का नली बंद कर देगा और कहेगा एकदम वन वे है। अब हाईवे वाला बात नहीं, वन वे, एक एक रास्ता है, तुमको जाना है तो अमाशय में ही जाना होगा। अब एक ही रास्ता है आपके पास में, वो रास्ता कौन है? ये ग्रास नली वाला। अब आपको भोजन, और एपिग्लोटिस क्या किया? फेफड़ा वाला नली को बंद कर दिया। जिसमें भोजन निगलेंगे तुरंत ये क्या करेगा? एपिग्लोटिस आपका ग्रास नली बंद कर देगा और फेफड़ा वाला नली खोल देगा, तो सांस लेने लगिएगा। अब कहो दिन आप जिस तरह गोसा में रहते हैं, काम नहीं करते हैं, यदि आपका भोजन गोसा के लसक गया इस जगह, तो पता चलेगा ई पाइप खोल के इसमें यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर इतने भर का कोर ले लिए हैं, यहाँ पर आके लटक गया। जब भोजन यहाँ लटक जाएगा तो बहुत देर तक रहेगा, और देर तक ये फेफड़ा वाला पाइप को वो क्या करके रखेगा? बंद करके। तो बहुत समय तक आप सांस नहीं ले पाइएगा, आपका दम घुटने लगेगा। ससार की कोशिश कर रहे हैं, अब ससारने के लिए क्या करेंगे? तो एक ही उपाय है, अगर ठेलो, ठेलने के लिए कौन चीज नहीं कर देंगे, तब क्या करेंगे? पानी पिएंगे। लेकिन ऐसा लोढ़ी सा बच्चा है कि पानी लेके बैठता नहीं, मोबाइल लेके बैठ जाएगा लेकिन पानी लेके नहीं बैठेगा। तब धाए दौड़ेगा, कॉल करो, एकदम पाइप में लगा दो, ले पी जा रहे, तब जाकर हाँ अब जान बची। लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग को देखिएगा, वैसा नहीं करता है। वो खाना खाने बैठ गए और आप पानी नहीं दिए तो वेट करेगा, नहीं बाकी बात फिर आपको देना होगा, पानी के बिना वो तो खाना खाने नहीं बैठता है। हम लोग तो देखे हैं कि भोज खाने जब जाता था बूढ़ा सब, तो वो अपना लोटा लेके जाता था, क्योंकि भोज खिलाता आजकल सब नयका युवक, वो इतना ना जोश जुनून में रहता है कि कब परोस उरोस के चल देता है, पानी छोड़ देगा। पता चला कोई मरनी का भोज खाने बुढ़ा गया है, अब वहां आप पानी नहीं दिए, वो भोज खाने के चक्कर में वही लटक गया, दूसर भोज अनलॉक हो जाए, इसलिए उस भरोसा नहीं करता है, वो अपना लोटा लेके जाता है, उसमें पानी भर के एक के भरोसे में रहेंगे तो। इसलिए एपिग्लोटिस का काम है, जो भोजन आती है
उसको जिस समय भोजन यहाँ पहुंच जाए तो फेफड़ा वाला नली को बंद करें, ग्रास नली को खोल दें। जैसे भोजन ग्रास नली में गया तो फिर ग्रास नली को बंद करिए, फेफड़ा वाला नली को खोल दीजिए। तो पूछेंगे ग्रास नली और फेफड़ा का जो ये नली है ट्रेकिया, इस दोनों के बीच में यहाँ पर जो होता है उसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। अब समझिएगा यहां पर एक अंग होता है जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि, अंग नहीं ग्रंथि है ये, और उस ग्रंथि का नाम है लीवर। उस ग्रंथि का नाम है लीवर। लीवर यानी कि यकृत। पूछेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अब देखिए क्या लगता है इतना ही थोड़े है, अब मुख गुहा अलग पढ़ाएंगे, ग्रसनी अलग पढ़ाएंगे, ग्रास नली अलग पढ़ाएंगे, सारा अलग सब सिस्टमेटिक। आप कुछ ना कुछ तो जान ही गएंगे क्या है आहार नाली, क्या है ग्रसनी, ग्रास नली, सब क्या। अब एक तरफ से सिस्टमेटिक पढ़ा देंगे तो पाचन तंत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पूछेगा पाचन तंत्र के बारे में तो ध्यान रखिएगा, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, पाचक अंग और पाचन क्रिया, ये सब मिलकर किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन तंत्र का निर्माण करता है, जिसमें सबसे मेन होता है कौन? आहार नाल। अब देखिए आहार नाल के कई भाग बताए, अभी बताए आहार नाल। आहार नाल का लंबाई कितना मीटर था? 8 से 10 मीटर था। इसमें कौन कौन सा अंग था? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार। इतना है, इतना को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक नंबर में किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख गुहा के बारे में पढ़ना। अब मुख गुहा में क्या क्या आता है? आपके मुंह में क्या क्या है? तो देखिए आपके मुंह में है दांत, जीभ, जबड़ा, तालू, यूव्यूला। इतना के बारे में पढ़ेंगे, समझिए। और एक लिखना चाहें तो एक और लिखिए, टॉन्सिल। टॉन्सिल तो सुने भी होंगे। देखिए मुख गुहा में ये जो हो गया आपका दांत हो गया, दांत जिससे हम बोलते हैं, तो ये जो होता है जीभ, तो दांत हो गया जीभ। जबड़ा, एक होता है ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचली जबड़ा। यही जबड़ा के कारण जब अप एंड डाउन होता है तो हम बढ़िया से बोलते हैं, ठीक। और पता चलेगा मुंह बंद करके बोलेंगे, बोल पाएंगे। उसके बाद तालू। तालू क्या होता है? जब आप मुंह खोलिएगा तो आप अपनी उंगली, कभी बिस्किट वगैरह खाए होंगे ना, तो ऊपर में जाके छत पे फंस जाता है, तो बकोट के बाहर निकालते हैं ना, वो जो होता है जिसमें बिस्किट चिपका होता है वो होता है तालू। और नीचे में भी होता है, वो सरफेस होता है, उसको तालू कहते हैं। एक ऊपर और एक नीचे, तालू हो गया। यूव्यूला, जब मुंह फाड़िएगा तो एकदम नीचे में इस जगह पर आकर के इतना उंगली जैसा लटका हुआ दिखेगा, जिसको कहते हैं यूव्यूला। क्या होता है वो? यूव्यूला। भयानक सा खोलिएगा तो देखिएगा मुंह में एक लटका हुआ दिखेगा यहां पर, उसको कहते हैं यूव्यूला। यूव्यूला, उसके बगल में ही दोनों तरफ से होता है टॉन्सिल। कभी कभी सुने होंगे बच्चा टॉन्सिल बढ़ गया है जिसके कारण वो फूल जाता है, तो टॉन्सिल कई रंग का होता है, जिसमें बताएंगे ऑपरेशन वगैरह भी कैसे क्यों करने की नौबत आ जाती है, समझते हैं। तो पहली दांत के बारे में पढ़ते हैं। तो दांत समझिए, दांत होते हैं 4 प्रकार। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। क्या क्या बोले? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। दांत क्या प्रकार का? 4 प्रकार। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक।
उसके आधार यदि आप अलग अलग कीजिएगा, दांत का प्रकार भी अलग अलग हो जाता है। अब देखते हैं दांत के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर जीभ के बारे में, फिर जबड़ा के बारे में, फिर तालू के बारे में, सबके बारे में पढ़ते हैं।